युद्ध भूमि से आती हवा में आज कुछ अलग था। हर सांस के साथ जैसे कोई अनकहा समाचार महल की दीवारों से टकरा रहा था। दरबार में सन्नाटा था और तभी एक घायल सिपाही घुटनों के बल गिर पड़ा। महारानी, आवाज कांप रही थी। अमर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी के हाथ से दीपक छूट गया, तेल फैल गया, पर किसी ने आग नहीं जलाई, क्योंकि उस क्षण रानी का हृदय स्वयं जल उठा था। कुछ पल तक वह मौन रही, फिर स्थिर स्वर में बोली, जब स्वामी नहीं तो यह देह भी नहीं। उन्होंने निर्णय सुना दिया, वे अपने पति के साथ सती होंगी, पर एक शर्त थी, अमर सिंह का पार्थिव शरीर इस महल में आए बिना कोई संस्कार नहीं होगा। रानी ने बचे हुए राजपूत सरदारों को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। जो मेरा राजा था, उसका शव शत्रु के किले में अपमानित पड़ा है। कौन है जो उसे वापस लाएगा? दरबार झुका रहा। तलवारें थीं पर हिम्मत नहीं। तभी एक बालक आगे बढ़ा, रानी का भतीजा राम सिंह। मौसी, मैं जाऊंगा। रानी ने उसे देखा, उसके कांपते हाथों को देखा और कठोर होकर बोली, नहीं, राजपूत वंश की आखिरी लौ को मैं बुझने नहीं दूं। बालक लौट गया। दरबार फिर मौन हो गया। अब रानी ने अंतिम दांव खेला। अपने देवर भुलू सिंह को पत्र भेजा। पत्र में केवल एक पंक्ति थी, राठौड़ों का गौरव शाहजहां के किले में पड़ा है। दिन बीता, रात बीती, उत्तर आया। भुलू सिंह का संदेश ठंडा था, मैं शहंशाह से शत्रुता नहीं मोल ले सकता। आप चाहें तो अपने पिता या भाई को बुला लें। पत्र पढ़ते ही रानी की आंखों से आंसू नहीं गिरे। उनकी आंखों में अब केवल निर्णय था, अंतिम आशा। अब कोई नहीं बचा था, या शायद दो नाम बचे थे। रानी ने संदेश भिजवाया, बल्लू चांपावत और भाव सिंह कुंभार। संदेश छोटा था, यदि राठौड़ अभी जीवित हैं तो अमर सिंह को घर लाओ। उस रात महल की दीवारों ने घोड़ों की टापें सुनी। दो परछाइयां अंधेरे में गुम हो गईं। किले के भीतर जश्न था। शत्रु समझ रहा था, राजपूत अब टूट चुके हैं। उसी अंधेरे में दो योद्धा दीवारों से उतरे। तलवारें चमकी, पर कोई शोर नहीं। वे शव तक पहुंचे। अमर सिंह शांत, अडिग, जैसे अभी भी युद्ध देख रहे हों। उसी क्षण नगाड़े बजे। घेर लो। अब भागना नहीं था, अब केवल एक रास्ता था, सम्मान के साथ निकलना। अंतिम दृश्य। सुबह महल के द्वार खुले। रानी खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखें नम। दो घोड़े आए, बीच में अमर सिंह का पार्थिव शरीर, पीछे बल्लू चांपावत और भाव सिंह कुंभात, घायल पर जीवित। रानी ने आकाश की ओर देखा, दीप जला, शंखनाद हुआ। इतिहास ने एक और कथा अपने पन्नों में लिख ली, बालू सिंह चपावतम की। और भी साहसी कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।